नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट कबीर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत लोगों की जिंदगी को अंदर से छुपके बादल रहा है। ना समझ में आने वाली थकान, मूड स्विंग्स, वजन का कभी बढ़ना कभी घट जाना, रातों की नींद का चला जाना या हर वक्त चिंता में डूबा रहना। हो सकता है इसका एक ही सबब हो, थायराइड। चलिए जानते हैं क्या है ये ग्लैंड, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट और कब बन जाता है साइलेंट एनिमी। चैप्टर 1, थायराइड ग्लैंड, बॉडी का पावर कंट्रोल रूम। थायराइड एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो आपके गले के सामने विंड पाइप के दोनों तरफ होती है। इसका काम बहुत बड़ा है, आपके मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, हार्ट बीट और हार्मोन बैलेंस को कंट्रोल करना। ये 3 मेन हार्मोन्स बनाता है, T3 ट्राई आयोडो थायरोनाइन, T4 थायरोक्साइन, कैल्सिटोनिन जो कैल्शियम बैलेंस में मदद करता है। अगर थायराइड ठीक से काम करे तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन अगर इसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाए तो आपका पूरा सिस्टम हिल जाता है। चैप्टर 2, थायराइड कैसे काम करता है। हार्मोन रिले सिस्टम। ये एक हार्मोनल रिले रेस की तरह है। सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में। ये सिग्नल भेजता है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TRH जाता है पिट्यूइटरी ग्लैंड के पास। वहां से रिलीज होता है TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। TSH थायराइड को कहता है हार्मोन बनाओ। फिर थायराइड रिलीज करता है T3 और T4। जब T3 T4 का लेवल ठीक होता है तो ब्रेन TSH बनाना बंद कर देता है। ये होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझ लीजिए ये सिस्टम अगर बैलेंस में ना हो तो डिजीज शुरू हो जाता है। चैप्टर 3, थायराइड की 2 बड़ी बीमारियां, हाइपो और हाइपर। 1, हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायराइड कम काम करे। जब थायराइड हार्मोन कम बनता है तो शरीर का सारा सिस्टम स्लो हो जाता है। ये काफी कॉमन है, खासकर महिलाएं में। इसके लक्षण होते हैं ज्यादा थकान, नींद आना, वजन का बढ़ना, डिप्रेशन और उदासी, कॉन्स्टिपेशन, स्किन ड्राई हो जाती है और महिलाएं में पीरियड्स इरेगुलर या हैवी हो जाते हैं। कई बार लोग सोच लेते हैं कि बस स्ट्रेस या बैड ईटिंग हैबिट का असर है, लेकिन असल में थायराइड टेस्ट जरूरी होता है। 2, हाइपरथायरॉयडिज्म, जब थायराइड ज्यादा काम करे। ये कम कॉमन है लेकिन काफी तकलीफदेह होता है। जब थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है तो बॉडी ओवर एक्टिव हो जाती है। वजन घटने लगता है बिना डाइट के। दिल तेज धड़कने लगता है, पैल्पिटेशंस, घबराहट और एंजाइटी। नींद कम हो जाती है, हाथ कांपते हैं, आइज थोड़ी सी उभार जाती है, ग्रेव्स डिजीज में। ये सब चेंजेस धीरे धीरे आते हैं और पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। चैप्टर 4, थायराइड टेस्ट। असलियत जानना है तो ब्लड टेस्ट करवा। आपके डॉक्टर कुछ बेसिक और एडवांस टेस्ट लिखते हैं। TSH सबसे पहला सिग्नल, फ्री T3 और फ्री T4 एक्टिव हार्मोन्स, एंटी-TPO एंटीबॉडीज ऑटोइम्यून प्रॉब्लम जैसे हशिमोटोस थायराइडाइटिस के लिए। अगर नेक में स्वेलिंग हो या नोड्यूल फील हो रहा हो तो अल्ट्रासाउंड और जरूरत पड़े तो FNAC, बायोप्सी भी होती है। टेस्ट सिंपल है लेकिन टाइमली होना चाहिए। अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। चैप्टर 5, थायराइड का इलाज, मेडिसिन, सर्जरी या लाइफस्टाइल। हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है लेवोथायरोक्सिन टैबलेट।
रोज सुबह खाली पेट एक ही वक्त लेना होता है। डोसेज ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से एडजस्ट होता है। ये मोस्टली लाइफ लॉन्ग होती है, लेकिन साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। नोट: मेडिसिन को चाय, दूध या आयरन कैल्शियम के साथ मत लीजिए, गैप रखिए। हाइपरथायरॉयडिज्म: कार्बिमाजोल या प्रोपिलथायोर्किल (PTU) दिए जाते हैं। कभी कभी रेडियो एक्टिव आयोडाइन से थायराइड काम करना बंद कर दिया जाता है। अगर मेडिकेशन फेल करे तो सर्जरी भी की जा सकती है। ट्रीटमेंट इंडिविजुअल होता है, हर पेशेंट के लिए अलग। लाइफस्टाइल एंड डाइट: आयोडाइन रिच फूड्स, डेयरी, सीवीड, आयोडाइज्ड सॉल्ट, सेलेनियम, जिंक भी हेल्पफुल होते हैं। गोइट्रोजेंस: रॉ ब्रोकोली, कैबेज को ज्यादा मत लीजिए, स्पेशली हाइपोथायरॉइड में। और सबसे जरूरी बात, स्ट्रेस कम करिए। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल थायराइड को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। चैप्टर 6: थायराइड और महिलाएं, हार्मोन का रिश्ता। थायराइड प्रॉब्लम्स महिलाएं में ज्यादा होती है, स्पेशली प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और पीरियड्स के आसपास। अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही है और पीरियड्स इरेगुलर है, तो एक बार थायराइड टेस्ट जरूर कराएं। प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म अगर अनट्रीटेड हो तो बच्चे के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, इसलिए अवेयरनेस सबसे बड़ी दवाई है। दोस्तों, थायराइड कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। इसका असर आपकी जिंदगी के हर पहलू पे पड़ता है, आपके मूड, एनर्जी, वेट, इवन रिलेशनशिप्स पर। लेकिन अच्छी खबर ये है, अगर आप टाइम पे टेस्ट करवाएं, डायग्नोसिस लें और ट्रीटमेंट शुरू करें, तो आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। अपने लिए और अपनों के लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट कराइए। मैं हूं फार्मासिस्ट कबीर। सेहत की हर बात को साइंस के साथ समझाने आता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।